इस पोस्टर को आखिरी इतला किस तरह मिली कि फार्मूला मुख्तलफ है। इमरान ने कहा, यहाँ इस बारे में मालूम हुआ है कि इसे कंपनी से कॉल करके ये सब कुछ बताया गया था ताकि इसे मालूम हो सके कि उसने जो मिशन मुकम्मल कराया उसका नतीजा क्या निकला है। कॉल करने वाले का नंबर भी मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना बताया गया कि इस रिसॉर्ट का चीफ बोल रहा है और चीफ एजेंसी के चीफ फोस्टर के मुताबिक एक्रेमिया में रिसॉर्ट नाम की कोई सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी नहीं है। नौथर ने जवाब दिया, ओके, काफ़ी है तुम्हारा, बेहद शुक्रिया। इमरान ने कहा, एक बात आपको बतानी है कि गौरमी जिसको जिसके जब उसके चीफ़ ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बताया तो आपका नाम भी लिया गया और चीफ़ ने कहा कि उसने पाकिस्तान में ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि अगर आप या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नान आएगी तो उसे इतला मिल जाएगी और वो गौरमीत को इतला दे देगा ताकि वो आपसे निपट सके। नाथन ने कहा, इस गौरमत की रहाइश का और फ़ोन नंबर? इमरान ने पूछा। नहीं इमरान साहब, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल सका। नौतन तक कहा तो इमरान समझ गया कि वो इस बार वो झूठ बोल रहा है। ओके ठीक है, शुक्रिया, गुड बाय, इमरान ने कहा और उसे रख दिया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लॉक ज़ीरो ने कहा, अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं, पहले मैं सरदावर से खुद मिल लूँ कि उनके सन रेस के बारे में तफसीलात मालूम करूँ। फिर टाइगर होश में आ जाए तो उससे मुलाकात करूँगा, क्योंकि टाइगर उन लोगों से पहले रॉबर्ट को ले उड़ा था और रॉबर्ट तवील अरसे तक डॉक्टर यूसुफ के साथ काम करता रहा है। इसलिए लामौला टाइगर ने इस बारे में पूछगिछ की होगी और चूँकि टाइगर को रेस और गैसों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात रहती हैं इसलिए उसने इस मौजू पर यकीनन रॉबर्ट से तफसीली बात की होगी। इमरान ने कहा, टसार का नाम तो मेरे लाशऊर में मौजूद है इमरान साहब। हो सकता है कि एफ एजेंसी के चीफ को इस बारे में इतला ना मिल सकी हो। ब्लैक ने कहा, हाँ, टसार नाम की एक सरकारी एजेंसी आज से 10 बरस पहले तक कमरिया में मौजूद थी और उसका दायरा कार भी ऐसी ही लेबॉर्ट्रियाँ थीं जिनमें दफाई इलाज तैयार होते हैं और इसलिए, लेकिन 10 साल पहले इस के बारे में एजेंसी को एक और एजेंसी में ज़म कर दिया गया था। इसका नाम रेड यार्ड एजेंसी है। इमरान ने जवाब दिया, हाँ, हो सकता है कि इस रेड यार्ड एजेंसी के चीफ ने ये सारा खेल खेला और ब्लैक ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर ला दिया और फिर मेज़ पर मौजूद सुर्ख रंग की डायरी उठाकर उसमें से खोला और उसके मुख्तलिफ सफ़े पलटना शुरू कर दिए। फिर उसने कुछ देर बाद डायरी को वापस मेज़ पर रखा और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टांजा का शूटिंग क्लब रब्ता कैम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मैं पैकेशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, मास्टर स्टांजा से बात कराएं। इमरान ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो स्टांजा बोल रहा हूँ। चंद लोगों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, शुक्र है बोल तो रहे हो, वरना तो मेरा ख्याल था कि टसार एजेंसी खात्मे के बाद तुम्हारी ज़बान भी बंद हो चुकी होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, अली इमरान MSCTSC एक्शन बोल रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो इमरान साहब, आप ओह, क्या आप वेलिंगटन में हैं? दूसरी तरफ से चूँ कर कहा गया, नहीं, पाकिस्तान में हूँ, मेरे पास वेलिंगटन आने का किराया नहीं है और बगैर टिकट रेलगाड़ी में तो मैं सफ़र हो जाता है कि एक आदमी टिकट चेक करके आने पर कंपार्टमेंट ही बदल ले, लेकिन जहाज़ में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मजबूरन पाकिस्तान में ही रहता हूँ अभी तक। इमरान की ज़ुबान रवा होगी और इस बार स्टांजा बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा, और अब वो काम भी बता दो जिसने तुम्हें फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, मैंने एक पब्लिशर से रब्ता किया कि ऐसी कौन सी किताब लिखी जाए जिसकी रॉयल्टी इस कदर मिल सके जिसमें से मेरी गुर्बत ख़त्म हो जाए। उसने बताया कि एक्रेमे में इन दोनों एजेंसियों पर किताबें हॉट केक की तरह बिक रही हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी किताब लिखूं जिसमें डेड एजेंसियों के बारे में मवाद मौजूद हो। इमरान ने बोलना शुरू कर दिया, डेड एजेंसियाँ क्या मतलब? मैं समझा नहीं। स्टांजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम मुझसे पहले किताब लिख डालोगे और तुम्हारी किताब ज़ाहिर है वेरी हॉट केक की तरह बिक जाएगी, क्यों ना कि तुम खुद एक डेड एजेंसी टसाड के चीफ रह चुके हो। इमरान ने कहा, ओह अच्छा, तो ये मसला है, तो तुम टसाड के बारे में मालूमात चाहते हो, लेकिन क्यों? अब तो टसाड माजी का हिस्सा बन चुकी है। स्टांजा ने कहा, अनान की सरकारी एजेंसी एफ एजेंसी को एक कैमरिया ने टसाड एजेंसी के चीफ बर्नार्ड के नाम देकर पाकिस्तान भेजा था और तुम कह रहे हो कि टसाड माजी का हिस्सा बन चुकी। इमरान ने मुड़ा, बर्नार्ड क्या वाकई तुमने यही नाम बता लिया है ना? दूसरे से कहा, हाँ, क्यों, क्या ये नाम एक्रेमिया में जुर्म है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये बात नहीं इमरान साहब, बर्नार्ड ने अगर ये काम किया है तो ये वो बर्नार्ड है जो एक्रेमिया की एक इंतहाई अहम एजेंसी ग्लीन का चीफ़ है। ग्लीन नामी एजेंसी 5 साल पहले कैम की गई और ये बर्नार्ड इसका चीफ़ है। पहले बर्नार्ड मेरा असिस्टेंट रहा है और अब भी अक्सर मुझे इतलात मिलती रहती हैं कि वो टसाड का नाम भी साथ ही इस्तेमाल करता है। स्टांजा ने कहा,
कहाँ है गैलन का हेडक्वार्टर? इमरान ने पूछा। हेडक्वार्टर तो वेलिंगटन में ही है, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं गया, और ना ही मेरा उससे बड़ा की तरफ प्रेस्टान से ज़्यादा। ये क्लीन नामी एजेंसी क्या टूथपेस्ट फरोख्त करती है? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से स्टानजा बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने ग्लीन कहा है इमरान साहब, क्लीन नहीं कहा। ये एजेंसी जहाँ तक मैंने सुना है कर्मियों की मखसूस लेबार्ट्रियों की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, स्टानजा ने जवाब देते हुए कहा। ओके बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और उसे रख दिया। तो ये सारी कार्रवाई ग्लीन एजेंसी ने कराई है? ब्लैक ने कहा। हाँ, अब ये बात खुल गई है। ठीक है, मैं सरदावर से मिलने के बाद और उस तबाहशुदा बैटरी का जायज़ा लेने के बाद ही कोई फ़ैसला करूँगा, इमरान ने उठते हुए कहा, और फिर वो तेज़ मुड़कर तेज़ कदम उठाता फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ फोस्टर अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि उसके पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो फोस्टर ने चौंक कर सर उठाया और हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। यस, फोस्टर ने कहा। मार्गरेट बोल रही हूँ बॉस। दूसरी तरफ से उसकी एजेंसी की एक सेक्शन चीफ की आवाज़ सुनाई दी तो फोस्टर भी इख्तियार चौंक पड़ा। कोई ख़ास बात हो गई है तो तुमने कॉल किया है? फोस्टर ने चौंक कर कहा, बॉस कॉर्मिथ ने पकेशिया में जो मिशन मुकम्मल किया था उसके बारे में पकेशिया से किसी इमरान ने मालूमात हासिल की हैं? मार्गरेट ने कहा तो फोस्टर एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? फोस्टर ने कहा, आपको तो मालूम है कि बॉस कि मेरा सेक्शन यही काम करता है कि ऐसे अफराद जो किसी भी अंदाज में सरकारी मालूमात मुहैया करते हैं उनकी बाकायदा और मुसलसल चेकिंग होती है। यहाँ दारुल-हुकूमत में एक आदमी है नाथन, जिसके क्लब का नाम गोश्त क्लब है और ये मालूमात फ़रोख्त करने का धंधा करता है। इसके हाथ बेहद लंबे हैं, इसलिए वो अपने ऐसी मालूमात तक तो ही पहुँच जाता है और जहाँ तक दूसरों के हाथ नहीं पहुँच सकते। इसलिए मेरे सेक्शन ने अपने हेडक्वार्टर में बाकायदा इस नाथन के फ़ोन की मुसलसल चेकिंग की मशीन रखी हुई है और इसकी कॉलें बाकायदा टैप होती रहती हैं और बाद में चेक होती हैं, फिर इन्हें वॉश किया दिया जाता है। लेकिन आज एक कॉल चेक की गई तो उसमें एफ एजेंसी का नाम लिया आया तो मैं टेप को मेरे पास भिजवा दिया गया। जो कुछ मैंने बताया उस टेप में मालूम हुआ है। मार्गरेट ने जवाब दिया। तुम ये टेप मुझे भिजवा दो, फोस्टर ने कहा। यस पॉजिटिव से कहा गया और फोस्टर ने सिर्फ रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। ये पैकेट मार्गरेट सेक्शन की तरफ से भिजवाया गया है, उस लड़की ने मुतमना लहजे में कहा। ठीक है, रख दो और जाओ, फोस्टर ने कहा और लड़की ने पैकेट मेज़ पर रखकर सलाम किया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। तो फोस्टर ने उठकर एक साइड में मौजूद अलमारी में से एक जदीद साख्त का माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकाल कर उसे मेज़ पर रखा और पैकेट खोल कर उसने उसमें से एक माइक्रो टेप निकाली और उसे टेप रिकॉर्डर के में एडजस्ट करके टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया। बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्डर फ़ौरन ही काम करने लगा और फिर एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो नॉर्थन बोल रहा हूँ, एक मरतबा सुनाई दी। बूथ मेरा नाम है, मेरा मतलब है गोश्त, इस लहजे में बोलने वाले बोलते हैं। ऐसा एक शगुफ्ता सी आवाज़ ने दिया। आप कौन है? अनाथ ने इंतहा खुश लहजे में कहा, इमरान है, मैं CTS एक्सन फ्राम पकेशिया। उसी शगुफ्ता से लहजे में का जवाब दिया गया तो फोस्टर समझ गया कि ये वही इमरान है जो पकेशिया सिविल सर्विस के लिए काम करता। और फिर उन दोनों के दरमियान जो बातें होती रहीं और फोस्टर खामोश बैठा सुनता रहा। फिर ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई, लेकिन चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोबारा का शुरू हो गई। अंदाज़ ऐसा ही था जैसे दूसरी कॉल की जा रही हो और फिर जो कुछ नाथ ने इमरान को बताया वो सुनकर फोस्टर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं, लेकिन वो होंठ पीछे सुनता रहा। जब टेप ख़त्म होगी तो उसने उसका बटन ऑफ कर दिया। उसने इसे उठाया और नंबर प्रेस के शुरू किया। हार्जर बोल रहा हूँ, रब्ता क्या होता? एक मरतबा फोस्टर बोल रहा हूँ। हार्जर, फोस्टर ने कहा। यस बॉस हुक्म। दूसरी तरफ से ये अख्तलाफ इंतहाई मुतमन लहजे में कहा, मेरी पर्सनल असिस्टेंट जोलियन को तुम जानते हो? फोस्टर ने यस बॉस। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, वो कल से 2 रोज़ की छुट्टी पर है, तुमने उसे फ़ौरन ट्रेस करके गोली से उड़ा देना है क्यों? लेकिन ऐसे कि पुलिस किसी केस नहीं बनना चाहिए। उसने एजेंसी के बारे में मालूमात फ़रोख्त की हैं। फोस्टर ने कहा। हुक्म की तमील होगी बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो फोस्टर ने हाथ उठाकर रडल दबा दिया और टून आने पर उसने तेज़ी नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस रब्ता कैम होते एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, कारमित जहाँ भी हो उससे मेरी बात कराओ, फोस्टर ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो फोस्टर ने हाथ बढ़ाकर सिर उठा लिया। यस फोस्टर ने कहा। कारमित लाइन पर है बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो फोस्टर ने कहा। कारमित बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया। कारमित गोश्त क्लब के नाथन को जानते हो? फोस्टर ने कहा। यस बॉस, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। चूँकर कहा गया उसने पकीशा के अली इमरान को तुम्हारे मिशन और एजेंसी के बारे में मालूमात फ़रोख्त की हैं मेरी पर्सनल असिस्टेंट जूलियन के ज़रिए। मैंने जूलियन को मौत की सज़ा दे दी है, अलबत्ता इस नाथन का खात्मा तुमने करना है ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता बंद हो सके। फोस्टर ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म तमील होगी बॉस। कारमित ने जवाब देते हुए कहा। और अब तुमने भी पूरी तरह होशियार रहना है, इमरान लाजमन यहाँ आएगा, अब तुमने उसका भी खात्मा करना है। फोस्टर ने कहा। यस बॉस, ऐसा ही होगा, कारमित ने जवाब दिया और फोस्टर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर कदर इत्मीनान के
तासरात नुमाया थे। उसने रिसीवर रख कर टेप रिकॉर्डर से टेप निकाली और उसे मेज़ की दराज में रख कर उसने टेप रिकॉर्डर उठाया और उसे अलमारी में रख दिया। बर्नार्ड लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी था। वो अपनी एजेंसी के ऑफिस में मौजूद था कि मेज़ पर पड़े हुए सुर्ख रंग की फ़ोन की घंटी बज उठी तो बर्नार्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्नार्ड तेज़ और तखमाना लहजे में कहा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कराएं जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद एक बारी से आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं बर्नार्ड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ गैलियन। बर्नार्ड ने कहा, क्या आप अपनी एजेंसी के नाम के साथ टसाड एजेंसी का नाम भी इस्तेमाल करते हैं? डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, जी हाँ, कभी कभार किसी ख़ास मामले में कुछ पाने के लिए। आपने क्यों पूछ रहे हैं? बर्नार्ड ने अरब लहजे में कहा, आपने ऐलान के ज़रिए पाक एशिया में जो मिशन मुकम्मल कराया उसके दौरान आपने टसाड का नाम इस्तेमाल किया है? डिफेंस के सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, मैंने तो ये नाम उस मिशन में कहीं इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? बर्नार्ड ने चूँ कर कहा और हैदर लहजे में कहा, मुझे ख़ास राय से इत्तला मिली है कि टसाड एजेंसी के सबक सरबराह से फ़ोन पर पाक एशिया से किसी इमरान ने पाक एशिया मिशन के सिलसिले में मालूमात हासिल की हैं और उसमें उसने खुसूसी तौर पर टसाड के बारे में पूछा है, जिस पर उसे बताया गया कि ये कि गैलियन एजेंसी का चीफ टसाड का नाम इस्तेमाल करता है। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, तो इससे क्या होगा जनाब? मैं समझा नहीं। बर्नार्ड ने बुरा सा मनवाते हुए कहा, तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उसके लिए काम करने वाले ख़ास एजेंट अल इमरान के बारे में कुछ मालूम नहीं है क्या? डिफेंस सेक्रेटरी ने तल्ख लहजे में कहा, बहुत कुछ मालूम है, मेरा तो सारी उम्र ही इस काम में गुजरी है, लेकिन आप क्यों परेशान हैं? बर्नार्ड ने कहा, लहजा पहले से ज़्यादा नाखुशगवार हो गया था। मुझे यकीन है कि जो कुछ इस मिशन में तुमने हासिल किया है, ये लोग उसे वापस लेने के लिए तुम्हारे पीछे ज़रूर आएंगे और इससे कंपनियां के मफादत को नुकसान भी पहुंच सकता है। डिफेंस सेक्रेटरी ने भी इसका बार कदरे उसी लहजे में कहा, जनाब, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैंने अनान एजेंसी के चीफ को सिर्फ फ़ोन पर दूसरे नाम से बात करके और उसके एजेंट से बराह रास्त इस अंदाज़ में मुलाकात की है कि उसे मालूम नहीं ना हो सके कि इसकी मुलाकात किससे हो रही है। फिर इस एजेंसी ने वहाँ चूँकि पहली बार काम किया है, इसलिए वहाँ उसे कोई जानता तक नहीं था। इसके साथ साथ वहाँ से सिर्फ वर्किंग पेपर्स के सिवा कुछ और लाया ही नहीं किया और वहाँ वर्किंग पेपर भी एक ख़ास बैंक लॉकर में रखवा कर वहाँ से उड़ा लिए गए हैं और फिर ये पेपर डिफेंस रिसर्च काउंसिल को भिजवा दिए गए हैं। किसी को भी मालूम नहीं हो कि वो पेपर्स कहाँ गए और कहाँ नहीं। इस सूरत में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कर लेगी। ज़ाहिर है वो सीक्रेट सर्विस है, इसलिए उसने इधर उधर से मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन वो इन कागजात तक इस सूरत नहीं पहुँच नहीं सकती और वैसे भी उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती, इसलिए कि आप बेफिक्र रहें। बर्नार्ड ने कहा, चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड मार्टन साहब इस अली इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से बेहद खौफजदा रहते हैं। इन दिनों वो बीमारी की तवील रुखसत पर हैं और उनकी जगह कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी किंग आर्थर साहब को बनाया गया है। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने हुक्म दिया कि अली इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का फौरी तौर पर ख़त्मा कर दिया जाए, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दुनिया की वाहद सुपर पावर कर्मियाँ किसी से दब कर रहे। डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बार ख़ासे नरम लहजे में बात करते हुए गुड शो, लॉर्ड मार्टन वाकई इस सर्विस से बेहद मरूब रहते हैं। बर्नार्ड ने जवाब देते हुए कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस सर्विस के ख़ात्मे के लिए सारी बात मुझ पर छोड़ दी है। तुम तो कि किस तंजीम को सामने लाया जाए तो जो वाकई इनके खिलाफ काम कर सके। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, मेरा ख्याल है जनाब, आप इस सिलसिले में कर्मिया की किसी एजेंसी को सामने लाने के बजाय अनान की एफ एजेंसी को टास्क दे दें। मैंने एफ एजेंसी और उसके कई एफ एजेंटों की फ़ाइलें देखी हैं, वो बेहद तेज़ भी हैं और इंतहाई तरबियत याफ्ता भी। वो यकीनन ये काम आसानी से कर लेंगे और इस तरह पाकिस्तान से एकेडमिया के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई ना कर सकेगा। बर्नार्ड ने कहा, एकेडमिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डिफेंस सेक्रेटरी ने चूँ कर कहा, जनाब, सीक्रेट सर्विस महज चंद अफराद के ग्रुप को नहीं कहा जाता, एक मुस्तकिल अदारा होता है और इसमें कई टीमें होती हैं। अगर एक कर्मी एजेंटों ने एक ग्रुप को हला कर दिया तो वो दूसरा ग्रुप आ जाएगा और हो सकता है कि इंतकामी कार्रवाई के तौर पर दूसरा ग्रुप या कर्मी मफाद को नुकसान भी पर तुल जाए। बर्नार्ड ने तफसील बताते हुए, हाँ वाकई वो ऐसा हो सकता है। गुड शो, लेकिन नान के हुकाम को भी तो खदशा होगा, वो क्यों हमारे लिए अब आपके ख़तरे में अपने आप को ख़तरे में डालेंगे? इन डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, जनाब, अनान छोटा सा मुल्क है, उसके मफाद सुपर पावर है कि में से वाबस्ता उन्हें हुकूमत की तरफ से ऐसे मामलात की ऑफ़र की जा सकती है कि वो सब कुछ करने पर तैयार हो जाए। और ये दूसरी तरफ बात ये कि पाकिस्तान से सूरत अनान जैसे मुल्क को क्या नुकसान पहुँचाएगी? वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो क्रीमिया में हो सकती है। अनान की तमाम तर मुआशियत का अंसार सियाहत पर है, कुदरत कदीम महलों के अलावा वहाँ क्या और क्या है?
बर्नार्ड ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं किंग आर्थर साहब से बात करता हूँ, डिफेंस सेक्रेटरी ने जवाब दिया। और उसके बाद उसने राब्ता ख़त्म कर दिया और तो बर्नार्ड ने रिसीवर रख दिया। उसके लबों पर मुस्कुराहट तेज़ हो गई रही थी, तैर रही थी। उसने डबल गेम खेली थी, एक तो ये काम पे सिर्फ उसका ख़त्म हो जाए और अगर ना भी हुआ तो बाकी सिर्फ उसके सर पर ना पहुंच सके। वो उसे खुद मालूम नहीं था कि वर्किंग पेपर्स कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है बाकी का सर्वस को तो उसका इल्म ना होगा, वो तो उसके सर पर चढ़ आएगी। दूसरा ये कि वो समझता था कि एफ एजेंसी चूँकि ज़्यादातर जिस्मानी फ़ाइट का सहारा लेती है, इसलिए मतलब वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। और अभी वो ये बातें बैठा सोच ही रहा था कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। यस, बर्नार्ड ने कहा। सोल्जर बोल रहा हूँ, दूसरे से एक मदन। यस, क्यों कॉल की है? बर्नार्ड का लहजा तखमाना हो गया था। बॉस, आपने कहा था कि पाकिस्तान में किसी ग्रुप के ज़रिए ये बात मालूम कराई जाए कि पाकिस्तान सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान को डॉक्टर यूसुफ के इलाके के बारे में इल्म हुआ है या नहीं? हाँ, क्या हुआ? कोई ख़ास बात? बर्नार्ड ने कहा, यस बॉस, अभी मुझे मतलब पाकिस्तान से इत्तला मिली है कि डॉक्टर यूसुफ, जिसकी लेबॉर्ट्री साल समंदर के साथ एक टापू पर है, वहाँ उस अली इमरान को आते जाते देखा गया। सोल्जर ने कहा, किसने इतला दी है तुम्हें? बर्नार्ड ने पूछा। पाकिस्तान में एक ग्रुप है जिसका तल्लक वहाँ के मशहूर क्लब रेनबो से है और इस ग्रुप का चीफ मार्टन है और वो क्लब का मालिक है और हर किस्म के जराइम में मुलूस है और वो इस अली इमरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने अपने ख़ास आदमी इस अली इमरान की निगरानी पर तैनात कर रखे हैं, उन्होंने वो इतला दी है। सोल्जर ने कहा, ठीक है, अब मज़ीद निगरानी की ज़रूरत नहीं है, हमारा मसला ख़त्म हो गया। बर्नार्ड ने कहा, वो कैसे बॉस? सोल्जर ने हैरान होकर कहा, हुकूमत ने इस सर्विस के खात्मे के लिए अनान की एफ एजेंसी को हायर करने का फैसला किया है, अब वो जाने और उनका काम। बर्नार्ड ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। यस बर्नार्ड, डिफेंस सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए। तो उसने कहा, यस हेलो। चंद लम्हों बाद डिफेंस सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, मैं बर्नार्ड बोल रहा हूँ। बर्नार्ड ने कहा, मेरी किंग आर्थर साहब से तफसीली बात हो चुकी है, उन्होंने आपके तजवीज़ से इतफाक़ किया और उसके साथ ही उन्होंने अनान के आला काम से बात कर ली है। अनान के काम ने चंद मखसूस मफादात के और एफ एजेंसी को पाकिस्तान सिक्स सर्विस के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। मैंने सोचा कि तुम्हें इतला दे दूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने हर तरह से होशियार रहना है, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, बर्नार्ड ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म होते ही उसने एक रेड दबाया और फिर टून आने पर उसने एक बाद दिगरे 3 बटन प्रेस कर दी। यस बॉस। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल असिस्टेंट की मौत आवाज़ सुनाई दी। अनान के एजेंसी के चीफ फोस्टर से मेरी बात कराओ। बर्नार्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा दिया। यस, बर्नार्ड ने कहा, एफ एजेंसी के चीफ फोस्टर साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से मौजबाना लहजे में कहा गया। हेलो, बर्नार्ड बोल रहा हूँ, चीफ़ ऑफ गैलियन। बर्नार्ड ने बारी लहजे में कहा। यस, फोस्टर बोल रहा हूँ, फरमाया कैसे याद किया? तो सबसे बारी लहजे में कहा, मेरी खसूसी सवार फिर रहकमियाँ अला काम ने पाकिस्तान से के मुकाबले एफ एजेंसी को हायर किया है। मैं आपके एजेंट की कारकर्दगी से बेहद मुतासर हुआ हूँ, इसलिए मैंने ये सिफारिश की थी कि अगर आप पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर इस एजेंट अली इमरान का ख़त्मा कर दें तो कामयाब हो गए तो आपको एजेंसी की धूम पूरी दुनिया में हो जाएगी। बर्नार्ड ने कहा, हाँ मुझे अनान के आला काम ने हुक्म दे दिया और मैंने फ़ैसला किया कि टीम को पाकिस्तान भिजवा दूँ। तो पाकिस्तान में आपकी टीम का काम ना कर सकेगी, क्योंकि आपकी टीम ने पहले कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया और वहाँ पर सिक्योरिटी को बेहद शुमार सहूलियात भी मिल जाएंगी। आप किसी तरह उन्हें आने पर मजबूर कर दें, यहाँ आप आसानी से उनका ख़त्म कर सकते हैं। बर्नार्ड ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो अनान क्यों आएंगे? फोस्टर ने कहा, आप उनके तक ये बात पहुँचा दें कि वर्किंग पॉइंट्स आपका एजेंट डॉक्टर यूसुफ को ला करके ले आया और वो कमरे के काम के नहीं थे, इसलिए अनान ने कमरिया से वापस ले लिए हैं। बर्नार्ड ने कहा, लेकिन क्यों? इसकी वजह? फोस्टर ने हैरान होकर पूछा। ताकि अनान खुद इस फार्मूले पर काम कर सके। आप अपनी किसी लेबॉर्ट्री में इस पर काम का इशारा कर सकते हैं और फिर वो लाजमन ये पेपर्स लेने अनान पहुंच जाएंगे। बर्नार्ड ने कहा, हाँ वाकई डॉक्टर कास्टर्स रेस पर काम कर रहे हैं और उनकी लेबॉर्ट्री ऐसी जगह है जहां उन लोगों को आसानी से गिरा जा सकता है, लेकिन ये बात उन तक कैसे पहुंचेगी? फोस्टर ने कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इंतजामी इंतजार पाकिस्तान का सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा सर सुल्तान है। अगर ये बात किसी तरह सर सुल्तान तक पहुँच जाए तो लाजमन वो बात पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुँच जाएगी। बर्नार्ड ने कहा, ओ वेरी गुड, ठीक है, अब ये काम हो जाएगा आपका, शुक्रिया जनाब। फोस्टर ने सरद पर लहजे में कहा, ओके विश यू गुड लक। बर्नार्ड ने कहा और से वो रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात नमादार हो गए थे।